मन की कोख। नेहा अपनी 4 साल की बीमार बेटी को महिला चिकित्सक के पास लेकर गई। महिला चिकित्सक काव्या ने बच्ची की जांच की, मगर डॉक्टर काव्या ने देखा कि जांच करते वक्त बच्ची से ज़्यादा तकलीफ उसकी माँ को हो रही थी। डॉक्टर काव्या ने पूरी जांच देखी तो बच्ची की माँ ने कहा, मैम यह कब तक ठीक हो जाएगी और ज़्यादा परेशानी वाली बात तो नहीं है न। तो डॉक्टर काव्या ने कहा, बच्ची ठीक तो हो ही जाएगी, मगर इसका ख्याल तो अच्छे से रखा करो। बच्चे की हर चीजें समय पर होना जरूरी है। मौसम के अनुसार कपड़े, खाना, साफ सफाई सभी चीजें जरूरी होती हैं। आप इनका तो ध्यान रखती नहीं हैं। और डॉक्टर काव्या ने दवाई लिखना शुरू किया और दवाएं लिखते वक्त बीच में महिला पर डॉक्टर की नजर पड़ी तो वह महिला रो रही थी। डॉक्टर काव्या को समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने इसको आखिर ऐसी कौन सी बात कह दी जिससे यह रोने ही लगी। काव्या ने दवाएं लिखना रोककर पूछा, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? तो नेहा ने कहा, आप ठीक कह रही हैं मैम, मैं इसका पूरा ध्यान नहीं रख पाती हूँ और यह मेरे कारण ही बीमार हो गई। तो डॉक्टर ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और बड़े ही आत्मीय स्वभाव से डॉक्टर काव्या ने कहा, देखो मेरे कहने का मतलब यह था कि छोटे बच्चों का थोड़ा अधिक ध्यान रखना पड़ता है, अधिक वक्त देना पड़ता है और बच्चे छोटे होते हैं तब उनके काम भी ज़्यादा होते हैं, मगर एक माँ अपने बच्चे के लिए यह सब आसानी से कर पाती है। आप भी कर लेंगी अपनी बेटी के लिए। तो नेहा एक लंबी सांस लेते हुए बोली, मैम मैं तो माँ बनने लायक ही नहीं हूँ, घर में सब ठीक ही कहते हैं। तो काव्या ने कहा, क्या मतलब? तो नेहा बोली, जी मैम, दरअसल हमने इस बच्ची को गोद लिया है, यह मेरी खुद की संतान नहीं है और मैं संयुक्त परिवार में रहती हूँ तथा मेरी देवरानी और जेठानी सभी के अपने अपने बच्चे हैं और मेरे बच्चे नहीं हुए तो परिवार के सभी लोग मुझे तरह तरह के ताने मारते थे और इस बच्ची को गोद लेने के बाद बोलते हैं, पैदा तो किया नहीं तो इसको बच्चे पालना कहाँ से आएगा। और भी कई तरह तरह की बातें बोली जाती हैं क्योंकि मैंने पूरे परिवार के खिलाफ होकर इस अनाथ बच्ची को गोद लिया है, लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि मैं एक अच्छी मां नहीं बन सकी और इसी वजह से मेरी बच्ची की यह हालत हुई है। तो डॉक्टर काव्या बिल्कुल निरुत्तर सी हो गई और मन में सोचने लगी कि लीक से हटकर चलने वाली एक औरत को घर के अंदर भी और घर के बाहर भी कितने स्तरों पर संघर्ष करना पड़ता है। और थोड़ा संभल कर डॉक्टर काव्या ने कहा, देखो हर औरत के मां बनने की प्रक्रिया भी ग्रेजुअल होती है और सभी मां पालन पोषण के दौरान ही हर दिन कुछ न कुछ नया सीखती हैं और तुम भी उन्हीं में से एक हो। लेकिन मैं तुमसे यह जरूर कहूँगी कि तुम उन सब में से बहुत खास हो क्योंकि तुम्हारी गोद ली हुई बेटी तुम्हारे तन का हिस्सा नहीं है, मन का हिस्सा है और इसी वजह से तुम उन सब में बहुत ही बेहतर माँ हो और तुम्हारी इसी खासियत की वजह से ऊपर वाले ने भी तुम्हें ही चुना है क्योंकि ऊपर वाला भी जानता है कि तुम अपनी कोख से जन्म ने देकर भी प्यार और ममता देने का हुनर जानती हो और मेरी नज़र में तुम ही बेस्ट और बिल्कुल परफेक्ट माँ हो। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद नेहा ने कहा, सच में मैम? और थोड़ा सा मुस्कुराने लगी और बोली, यह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं और आज तक मैं बिना वजह ही लोगों के ताने सहती रही, लोगों के बताए अनुसार करती रही, मगर अब मैं मेरी बेटी के लिए क्या सही है यह सबसे बेहतर जानती हूँ। और नेहा ने डॉक्टर काव्या को थैंक्स कहा और मुस्कुराकर वहां से जाने लगी। तो काव्या ने देखा कि अब उसके चेहरे पर आत्मविश्वास से परिपूर्ण खूबसूरत सी मुस्कान झलक रही थी और डॉक्टर काव्या ने सोचा कि आज के ज़माने में भी लोग ऐसा सोचते, कहते और करते हैं। यही थी आज की कहानी, मन की कोख। इस कहानी से सीख मिलती है कि जो महिलाएं बेचारी अपनी कोख से बच्चा पैदा नहीं कर पाई हैं, उनको ताने मारना, गलत शब्द कहना या गलत व्यवहार करना बहुत ही अनुचित है। ऐसे लोगों को
भी उतना ही सम्मान और अपनापन दें। ऐसे लोगों के प्रति सहानुभूति रखें, उनके इस दर्द को जख्म नहीं बनाएं और उनके साथ आत्मीयता का व्यवहार करें। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट कर जरूर दें। और हमारे साथ कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।